सो हेलो हाय, बाद में हो जाए प्लीज़। तो आज हम जिस स्टोरी का रिकैप देखेंगे उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखे क्योंकि इसमें पुनर्जन्म, हेट टू लव, रिवेंज सब कुछ है। तो स्टोरी में हम शिवानी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि असल में नागरानी होती है। उसका पुनर्जन्म हुआ होता है और वो अपने नागार्जुन का पता लगाने के लिए नंदिनी बनकर आई होती है। फिर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम राज और रोहित होता है। रोहित एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होता है और राज रोहित के बाप के नौकर का बेटा होता है। और वो जो राज है ना, असल में वो ही नागराज है। और शिवानी जिस नागार्जुन को ढूंढ रही है वो असल में राज ही होता है। और आगे हम शिवानी को नंदिनी के नाम से बुलाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसने मनुष्य के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है, तो ऑब्वियसली नाम तो बदलेगी ही। और आपकी एक नागिन की प्यारी दोस्त होती है प्रिया, जो उसका हर काम में साथ देती है, उसे गाइड करती है, उसकी मदद करती है। और वो शिवानी जो कि नन्ही होती है उसकी बहुत मदद करती है प्रिया। राज यानी नागार्जुन को ढूंढने में वो उसकी इतनी मदद करती है कि जब वो मुसीबत में पड़ती तब वो उसे बचाने आती है। जब नंदिनी को पता चलता है कि वो उसका नागार्जुन है, जो राज है उसका ही नागार्जुन है, तो उसके साथ साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगती है। और जब टाइम स्पेंड करती है तो ऑब्वियसली उसके मालिक को ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उसका नौकर इतना हैंडसम कि उसके साथ कोई लड़की टाइम बिता रही है। तो बेचारे को जलन होती है बट वो उसे प्यार समझता है, तो वो उसे बड़ा भाई मानता है। तो उसे वो अच्छी बात इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि रोहित तो भाई बिगड़ी औलादी होता है अपने पप्पा की तो वो हेट करने लगता है राज को क्योंकि वो भी तो नंदिनी से प्यार करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो नंदिनी से प्यार करता है, भाई देवी वो नंदिनी से प्यार कर कुछ नहीं करता। इस बीच रोहित और नंदिनी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, वो उसे ड्रग दे देता है और फिर नाइट स्पेंड करने की कोशिश करता है रोहित, बट राज उसे बचा लेता है। इसी हाथापाई में रोहित की मौत हो जाती है। इस वजह से घर में तनातनी का माहौल चल रहा होता है कि नौकर के बेटे ने मालिक के बेटे को मार दिया, ये वो। बट आनंद ठाकुर ना बहुत चालाक आदमी होता है, वो कुछ नहीं करता है, वो सिंपली दोनों को माफ़ कर देता है कि जाओ ठीक है, तुम्हें नंदिनी के साथ रहना है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। बट अंदर ही अंदर वो प्लानिंग कर रहा होता है। तभी एक नई नागिन की एंट्री होती है और उसको भी ये बात पता होती है कि राज ही नागार्जुन है और वो राज से शादी करके नागरानी बनना चाहती है क्योंकि जो ऑब्वियसली अभी शिवानी है क्योंकि वो पिछले जन्म में नागार्जुन की पत्नी थी। बट यहाँ पे भी मोहिनी होती है, ये बहुत शातिर होती है। इसे पता होता है कि नागार्जुन को आनंद ठाकुर ने ही मारा है, बट वो बताती नहीं है शिवानी को। वो शिवानी से कहती है जाओ ढूंढो पहले उसके कातिल को, ये करो वो करो। और साथ में वो आनंद ठाकुर से हाथ मिला लेती है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। बट हमें पता चलता है इन दोनों नागिनों को ये पता होता है कि राज ही नागार्जुन है, बट ये बात राज को खुद नहीं पता होती कि वो नागार्जुन है भाई, क्योंकि वो ऑब्वियसली मर के जन्मा है। तो ना उसे अपनी शक्तियों का एहसास होता है, वो इस वजह से वो अपनी शक्तियों पे काबू नहीं कर पाता, कहीं भी सांप बन जाता है, कुछ भी करने लगता है, बुरी बुरी हरकतें, बीन की आवाज़ सुनते हैं बेचारे को चक्कर आने लगते हैं। चंद्रमा देख ले तो और भी पता नहीं बेसिकली चंद्रमा देखने से क्या होता है, नागिन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो ये फिर लौट आई नागिन है तो ठीक है। तो बेचारे का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस बीच कहीं नंदिनी उसे बचाती है तो कहीं उसकी नागरानी बनने के लालच में मोहिनी उसे बचाती है। फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, वो ये जो रोहित होते हैं, रोहित के पापा होते हैं आनंद ठाकुर, वो भी एक नागी होते हैं पता नहीं भाई, नाग थे तो नाग क्योंकि हमारा लड़के ले सकते थे ना। तो और पता चलता है ये सब मास्टरमाइंड वही है, वो जानते हैं कि नंदिनी नागिन है और ये मोहिनी भी नागिन है। मोहिनी से तो उन्होंने हाथ ही मिलाया होता है, ठीक है। फिर वो दोनों जब हाथ मिला के वो शिवानी को मारने की कोशिश करते हैं, शिवानी बोले तो नंदिनी को मारने की कोशिश करते हैं। बट जब उसको पता चल जाता है कि ये तो आनंद ठाकुर की तरफ है, जब नंदिनी को ये पता चलता है कि मोहिनी आनंद ठाकुर की तरफ है तो वो उसे भी मार डालती है। और यहाँ पे ड्रामा ख़त्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे भी और विलन्स का आना बाकी है।
तो जो नंदिनी होती है वो शिवानी को मार देती है, बट वो बच जाती है। इस बीच नंदिनी को पता चल जाता है कि राज को सब कुछ याद आ चुका है, और जब उसको याद आता है तो वो कहता है कि बड़े ठाकुर ने ही हमको मारा है, बड़े ठाकुर ने ही हमको मारा है, वो ही जिस कर रहे हैं। तो जब उन दोनों को बड़े ठाकुर की सच्चाई पता चलती है तो आनंद ठाकुर इतना चालाक होता है कि वो पहले से ही नागमणि की शक्तियाँ पाने की सब सोच चुका होता है। वो बस पानी वाला होता है, बट तभी शिवानी आके उसको रोक देती है, और इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इससे दोनों के बीच बहुत सारी हाथापाई होती है। एट द एंड कैसे भी करके वो घायल हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। और आपको लगता होगा कि अभी ड्रामा हैप्पी एंडिंग होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है। तो अभी आगे अब दोनों मिलते हैं, दोनों की शादी की तैयारी चलती है। इसी बीच एक नया दुश्मन आके एंट्री मारता है, जिसका हमें इंट्रो नहीं दिया गया है। तो आगे को देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों लोग के काफ़ी क्यूट मोमेंट देखने को मिलते हैं, बट जब दोनों की शादी हो रही होती है तब बीच में एक बड़ी मुश्किल आती है। वो क्या होती है, कोई राज यानी नागार्जुन को किडनैप कर लेता है, बट एट द एंड दोनों मिलकर सारी मुश्किलों का सामना करते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, और नंदिनी को उसका प्यार राज वापस मिल जाता है। तो ये सीरियल आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो टाइम निकाल के इसे प्लीज़ पूरा देखें। मैंने इस पर बहुत अपनी ज़बान को बहुत रोका है, तब ये जाके इतना छोटा हुआ है ना, तो मैं इसे आधे घंटे तक एक्सप्लेन ही करती रहती, और आप लोग कहते कितना लंबा है खुशी, कितना लंबा है। और वैसे भी मेरे चैनल का रिकैप ही है तो छोटा ही रखेंगे इसको। बाय द वे, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ये सीरियल ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे मैंने चार बार देखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए 5वीं बार। और इसके क्लिप्स काटते काटते ना मैं इसमें खो ही जाती थी कि ये भी देख लो, यहाँ से भी अच्छी